लेकिन बात कनीना की हो रही है, क्योंकि कनीना को बड़ी सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं। विस्तार से जानिए कि कनीना में सबसे पहले तो रेलवे लाइन पर जो फाटक का काम है वो जल्द पूरा हो सकता है। केंद्र को खुद हरियाणा सरकार लिखने जा रही है, पत्र लिखा जाएगा। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। 25 करोड़ की लागत से इस विधानसभा की सड़क का नवीनीकरण होगा। कनीना से बड़ी जानकारी ये भी हम आपको बता दें कि कनीना महेंद्रगढ़ रोड को भी बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। कनीना अटेली रोड की स्पेशल रिपेयर को भी मंजूरी मिली है। कनीना के गंदे पानी की निकासी के लिए परियोजना को मंजूरी मिली है। कनीना की सभी स्ट्रीट लाइट्स को भी रिपेयर किया जाएगा, इसकी भी मंजूरी मिली है। आपकी जैसे डिमांड है कि यहाँ रेलवे लाइन पर फाटक बनना चाहिए, ये डिमांड है ना डिमांड, क्योंकि आपकी दूसरी साइड में मंडी भी है। हाँ, अब उसका काम, मेरा काम क्या है कि तुरंत रेलवे को मैं पत्र लिखूंगा। काम किसने करना है? वो रेलवे की सहमति से होना है। कुछ पैसा हमारा लगेगा, कुछ रेलवे का लगेगा। ऐसे ही आपकी डिमांड, ये जो सड़क है महेंद्रगढ़ से और जो कनीना होते हुए इधर जा रही है आगे, स्टैंड उठा लेना। अच्छा, उस सड़क का भी बढ़नी है ना, वो 12 करोड़ रुपया लगा करके वो सड़क बढ़ेगी। उसका एस्टिमेट भी बढ़ गया है, जल्दी उसका टेंडर होना है, टेंडर होते हुए पार कर देंगे। इसी प्रकार से 25 करोड़ की सड़कें यहाँ के टेंडर हो चुके हैं, लेकिन वो कोई विधानसभा के हैं, वो शहर के नहीं है। बढ़ने में टाइम लग जाएगा। 25 करोड़ 19 लाख रुपए की ये सड़कें हैं, जिसमें से सबके टेंडर हो गए हैं। 16 के टेंडर खुल गए हैं, 8 काम शुरू हो गए हैं। कि इस शहर के अंदर अभी तक जो हमने विकास के काम म्युनिसिपल कमेटी के माध्यम से या सीधे सरकार ने वो जो करवाए हैं, जो मेरे पास ब्यौरा है, अलग अलग ब्यौरा भी किसी को चाहिए मिल जाएगा। 21 करोड़ 45 लाख का काम हमने इस नगर पालिका में पिछले 6-7 साल में कराया है। 21 करोड़ 45 लाख। अगर किसी को लगता है ये नहीं हुआ, मैं इसका चिट्ठा बना करके और आपके यहाँ नगर पालिका ऑफिस में लगवा दूंगा। आप उसको, मैं समझ रहा हूँ, अगर आपको उसमें लगता है ये काम नहीं हुए, मुझे लिख के देना, उसकी इंक्वायरी भी कराऊंगा। जितना तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही से मैं हाँ करा रहा हूँ, है कि नहीं है? आप कहते नहीं है। अब उसका तरीका अगला यही है कि 21 करोड़ 45 लाख की डिटेल ये आपके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में लगेगी, 7 दिन के अंदर लगेगी। और 7 दिन के अंदर लगेगी। अरे सुन तो लो। अगर नहीं हुआ होगा तो आपकी जिम्मेवारी है, आप टिक करके उसकी शिकायत बना के मुझे भिजवाएंगे, डीसी के ऑफिस में भेज देना, मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर इसमें कोई हो सकता है गड़बड़े की हो किसी ने, गड़बड़ पकड़ना मेरा नहीं, बताना आपका काम है, पकड़ना मेरा काम। और पकड़ूंगा फिर किसी को बख्शूंगा नहीं। इसके साथ ही ओल्ड एज पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले नकद में ये पेंशन आया करती थी, लेकिन आज सीधे खातों में जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। सुनिए बयान। ओल्ड एज पेंशन इसके बहुत झमेले पहले होते थे। उम्र हो गई 65 साल 70 साल, तब भी वो चक्कर काटते रहते थे, मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी पेंशन बनी, सिफारिश वाले बनवा ले जाते थे। और पेंशन बन गई, बाद में टाइम से मिलती नहीं मिलती, क्योंकि सब पेंशन आती थी नगद में, कोई किसी को पकड़ा दी, कोई किसी को पकड़ा दी, तो बांट देना। जितनी बट गई बाकी सबके अंगूठे लगवाए, जेब में डाल के छुट्टी। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ। मैं कल समय करनाल रहा हूं, तो करनाल में हमारा एक पार्षद, मतलब उसी मोहल्ले का पार्षद जो था, वो लेके आता था और मेला लगता था वहां सुबह से शाम तक। शाम को बांटने के बाद एक 8-10 लोगों की पेंशन उसके पास बच जाती थी। तो बचती थी तो वो उसके अंगूठे उठे लगा के, मैंने ये क्या करता है कि यही तो कमाई है जी। वो कह देता था यही कमाई है। अब ये भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं। हमने सब बंद कर दिया कि हर एक की पेंशन बैंक के खाते में जाएगी, किसी के हाथ में नकद नहीं मिलेगी।
किसी को नजर नहीं मिलेगा। जितने हैं उतने ही जाएंगे। और फिर उसके बाद अपने आप बढ़ाने का काम ने शुरू कर दिया कि 60 साल की उम्र होते ही एक आदमी सरकारी कर्मचारी जाएगा, वो साइन करा के लाएगा। इस पर ये भी लिखा होता है कि मैं पेंशन लेना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी मिलेगा जी नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मेरा गुजारा ठीक चल रहा है। ऐसे भी मैं उनको दाद देता हूं ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी जिसकी जरूरत है वो लेता है और अपने आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पेंशन उसके खाते में जाने शुरू। और वहीं पोर्टल को लेकर भी विपक्ष पर खूब बरसे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पोर्टल से फायदा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पोर्टल से सरकार अगर चल रही तो इसमें दिक्कत क्या है। पोर्टल के जरिए लोगों को फायदा हो रहा है, पोर्टल के जरिए ही किसान को लाभ मिल रहा है। अभी ऑनलाइन पर भी हमारे कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, पोर्टल खोल दिए, पोर्टल खोल दिए, पोर्टल खोल दिए, पोर्टल से सरकार चल रही है। और मैं दावे से कहता हूं कि हाँ पोर्टल से सरकार चल रही है। अगर ये पोर्टल नहीं होता तो बच्चों के खातों में अपने आप पैसा नहीं जाता इसका स्कॉलरशिप का। अगर नहीं होता तो बुजुर्गों की पेंशन नहीं जा सकती थी। ये किसानों का पैसा इस पोर्टल से सीधा उनके खाते में जाता है। अब मेरे आरती भाई को बैठने को नाराज ना हो, वरना ये पैसा पहले आरती खाते में जाता था। आरती फिर जो है उनको जब देते थे उनकी जरूरत पर नकद देते तो ठीक, नहीं देते तो कहते हैं ठीक है बेटी की शादी है, पलंग लेना जाओ फलाने दुकानदार से ले, हलवाई करना जाओ फलाना मेरा हलवाई उसको जाकर कर ले, मैं पैसे मैं दे दूंगा। किसान के हाथ में पैसा आता ही नहीं था। और आज अगर किसान ने 5 किलो 10 किलो अगर बाजरा बोया हुआ है तो नीले नीले नोट 72 घंटे में खाते पहुंचते कि नहीं।